सो यस, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मेघाविशा और आज हमारे साथ है श्रद्धा, माय फ्रेंड हु इज अ टैरो रीडर। एंड ये टैरो रीडिंग श्रद्धा काफी सालों से कर रही है। उसके साथ साथ वो मीडियमशिप करती है, मैसेजेस रीड करती है, ऑटो राइटिंग करती है, एक्सेस बार फैसिलिटेटर है, शैमनिक हीलर है और बहुत सारी लिस्ट है मेरी जैसी श्रद्धा के पास भी। जितनी मुझे याद है उतनी मैंने आपको शेयर की है। सो कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ श्रद्धा का बहुत अच्छा है। तो वहां से हम कैसे टैरो को समझ पाए, टैरो को जो हमारे माइथ है कि टैरो ये होता है वो होता है, तो वो माइथ्स के बारे में भी श्रद्धा हमें बताएगी और एक्चुअल टैरो क्या है और वो टैरो के क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, हमें टैरो रीडिंग करते कैसे हैं और कैसे हम उसका कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में ले सकते हैं, वो आज हमें श्रद्धा बताएगी। तो पहले हम श्रद्धा को सुन लेते हैं, फिर श्रद्धा के पास हम हमारे टैरो रीडिंग भी करवाएंगे और उसके बाद किसी को कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है जो समझना न चाहता है या किसी के पास ऐसा कंफ्यूजन है और उसकी वजह से वो लोग सीखना भी चाहते हैं टैरो बट सीख नहीं पा रहे हैं, कोई मैथ ऐसा उनके दिमाग में, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आप श्रद्धा से शेयर कर सकते हो। श्रद्धा इज द बेस्ट पर्सन जो आपको प्रॉपर से कंट्रीब्यूट कर सकती है ये चीजों के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच श्रद्धा, ऑल ओवर टू यू। Thank you, Dr. Meghavi, so much for giving me this opportunity and platform. And yes, मुझे ये इंटरैक्टिव सेशन चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इधर आई हूँ कुछ बोलने के लिए। टैरो, हाँ, टैरो इज वेरी वेरी नियर एंड डियर टू द हार्ट. टैरो हैज चेंज्ड माय लाइफ. ओके, एंड तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी. ओके, एक्चुअली बताना चाहूंगी कि व्हाट इज टैरो, वो कैसा हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है. बहुत लोगों को टैरो पता ही नहीं है या लोगों को लगता है वो अभी किधर से टपका है. इट्स नॉट दैट. इट्स अ वेरी एंशिएंट मोडालिटी. ओके, इंडिया में जैसे पॉपुलर है कुंडली, ओके, एज इट इज अ साइंस. ओके, so even tarot is one of the most ancient modalities, right from, so what we have received tarot is one of the ancient modalities which has got from 70s 50s from Italy. It is that ancient modality. Okay, so what is tarot? So जैसे कॉल चालू हुआ तब मेघावी ने बोला, उसके फ्रेंड ने बोला पत्ते हैं, तो बहुत लोगों मेरे को भी पूछते हैं कि वो पत्तों में क्या समझ में आता है. ओके, या क्योंकि हम शफल करते हैं जिसको हमारे नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं पीसना, तो बोलते हैं पत्ते पीस कर या कूट कर, व्हाट एवर लैंग्वेज बोलते हैं, उससे क्या समझ में आने वाला है. एक्चुअली कोई भी सिचुएशन हो, तो ये आप तो ड्यूरिंग द सेशन आज भी एक्सपीरियंस करेंगे अगर आपने कभी टैरो रीडिंग नहीं किया है लाइफ में, कि कैसे आपके सिचुएशन के ऊपर वो टैरो कार्ड एक्यूरेट आता है, एकदम एक्यूरेट आता है, आपको गाइडेंस मिलता है. बट बेसिकली टैरो होता क्या है? भविष्य बोलता है, पास्ट बोलता है, प्रेजेंट बोलता है. हर एक टैरो रीडर उसका मीनिंग अलग अलग लेंगे. फॉर मी, हाउ आई गिव इट टू अदर्स, और या मैं क्या आपको बोलूंगी या किसी को भी, there is only one thing: tarot is a guidance tool. क्योंकि बेसिकली मैं खुद बिलीव नहीं करती कि हाँ ये अभी फ्यूचर है तो ये बदला नहीं जा सकता. यू कैन चेंज एवरीथिंग एंड यू क्रिएट योर ओन लाइफ. So I'm not a person who believes in destiny. Okay, so tarot basically क्या करता है? tarot आपको गाइडेंस देता है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर या कोई भी सिचुएशन के ऊपर. ओके, फिर वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, रिलेशनशिप मैटर हो, हेल्थ सिचुएशन हो. किसी को कुछ बोलना है?
हेल्थ सिचुएशन हो या कुछ भी हो, तो वो टैरो आया कहाँ से? जैसे मैंने आपको बोला, टैरो हैज कम फ्रॉम इटली. इट इज अ वेरी एंशियंट modality which has come from 1750s. और अगर किसी को origin पढ़ना है कि ये टैरो कहाँ से आया, so tarot has come from a very ancient knowledge, very ancient novel, okay, which is by Charles Williams, The Greater Trumps. Okay, ये दो books है जिसके ऊपर all set of cards of tarot have come. Okay, and these two books are there, The Castle of Cross Destinies. Even this is a 1973 novel. So this is a very, so as I said, this is a Asian. So what is tarot? So tarot is a card of 78 decks, 78 cards. 78 cards होते हैं. बहुत सारे tarot के decks आते हैं market में. Okay. So if you go and see, give me a tarot deck, it will be various. But yes, if anybody of you have to start, if you say कि मुझे try करना है मेरा, तो go with the original Rider-Waite tarot deck. Okay, that is the most Asian and the most best, most simple and the best tarot deck to start with. So what is basically tarot? Tarot is a set of 78 cards. उसमें division होते हैं major arcana cards, minor arcana cards, suit. And then as सबने इधर पत्ते खेले हैं. Okay, so as we have hearts, quads, वैसे ही उसमें. But in tarot, we have swords, we have pentacles, okay, we have wands, and so we have these four things, okay, and we have cups. Now, all these four swords low, wands low, cups low, pentacles low, is tarot ke meanings hai. Again, they have their relevance with the earth elements. So again, tarot is much related to nature, which I even sync with. So हर एक कार्ड के अंदर पिक्चर का अपना अपना मीनिंग होता है. So if I have to show you now, this is not the original Waite tarot which I am using today. ये Light Seers tarot deck है which I love. तो अगर आपको एक कार्ड दिखाया कोई भी, अभी जैसे ये कार्ड दिखाया, तो हर एक कार्ड का एक अपना मीनिंग है. एंड वो हर एक इंसान के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए उस हिसाब से अलग अलग आता है. ओके, अभी कुछ लोग सवाल करते हैं कि टैरो क्यों करना चाहिए या टैरो कब करना चाहिए. क्यों करना चाहिए मतलब हमें लाइफ में हर एक मौके पे, हर एक दिन में देयर आर सर्टेन थिंग्स कि हमें किसी का गाइडेंस चाहिए होता है. मैं ये करूं क्या, मैं ये करूं या मैं ये करूं, मैंने ये किया तो मेरा लाइफ अच्छा जाएगा, मैं ये करूंगा तो अच्छा जाएगा, मैं ये करूंगा तो प्रॉफिटेबल जाएगा. मेरे सामने दो प्रपोजल्स है, कौन सा अच्छा है. मेरे सामने दो प्रोजेक्ट्स है, मेरे सामने दो ऑफर लेटर्स है, कौन सा ऑफर लेटर लूंगा तो मेरा लाइफ अच्छा जाएगा. बहुत सारा चीज है. आज मैंने मेरे इमाइल के साथ झगड़ा किया, अब क्या करूं मैं. शुड आई गो एंड से सॉरी or should I stick to my things? Day to day, you can use tarot, and tarot works fantastic. It guides you, and you will see how things change. So you can ask such minor questions to a very serious question also. Okay, just say, what is that? Nothing is moving forward in my life. What is that? My financial condition is stuck. What is that? My health condition is stuck. When it will improve? Okay, what are the probabilities? Again, I will come to the point when it will improve. You don't stick, because I always give the time starts. I'll tell you the reason why and everything. Okay, and you can even I have clients who tell
whether I should take a divorce or not, whether I should get married or not. So when young couple come, when young kids come nowadays, because it is so much open to everybody. So even somebody comes and says, now these are two, I have two options. Which one should I follow? Or a very basic, which I do, and I tell all my students or my class, get a card every day in the morning and say, what would today's bring for me? Or how would be my today's day? And if you get not a positive card, ask tarot, okay, how can I change it? And it happens because I have done it. I have practiced it. And I've been doing this for now more than approximately more than 7. Okay. And it gives you fantastic results. Now, can tarot be only used in reading? No. You can meditate over tarot cards. There are beautiful tarot cards, okay, in this from Major Arcana, from the suits, very good tarot cards which are positive, which brings, so you can meditate over those tarot cards, like for financial, for positivity, for strength, for harmony, for family life, for relationships, for career. So you tell me and I can tell you how much. Or a generic positivity. So you can meditate over that, take that energy. Even you can carry tarot cards with you. You're going for a specific meeting. You are going for a specific purpose. You're going for something urgent, and even not for even urgent. You just want your every day to be very cool and in peace, with ease. You can carry a tarot card with you. Take a small print. Take care. I have small tarot cards which I carry with me. So take that in your wallet. Just keep it and see what magic it shows. Yes, Seema. Yeah, आपको कुछ बोलना है? हाय श्रद्धा. हेलो. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एंजल्स कार्ड भी रहते हैं, तो एंजल्स कार्ड और टैरो कार्ड में क्या डिफरेंस है? So angel card is called the oracle card deck. Okay. Angel card और tarot card में फर्क होता है. Tarot cards are defined 78 cards. Okay. And oracle deck cards, they are not defined. Okay. So the cards differ. So those are the oracle deck cards. लेकिन दोनों में जो आंसर आएगा सेम ही होता है. See, I will tell you it is how. Oracle, so I will tell you the difference between an oracle and a tarot. I call oracle as a mother and tarot as a father. Oracle will, tarot will give you direct answers. Okay. And oracle decks are soft. So whenever a child, so just to give you an example, yeah, you can have Kavita. I'm going to do a tarot reading. Don't worry, to give you an idea how it goes. So, most of them maybe have kids. So अगर बच्चे ने कुछ किया, तो at the end of the day, father would be strict, right? कि ये नहीं करना चाहिए था, मतलब नहीं. But at the end, the mother would be, जाने दो, इसको ऐसे प्यार से समझाओ, ऐसे डांटो मत. पर वही समझाएंगे. ओके, वही बोलेंगे, बट वो थोड़ा घुमा के उल्टा और बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट वर्ड से. वो डैड नहीं करते ना. Right. That is the difference between tarot and oracle. Tarot will give you direct answers always. So I love that. I love oracle also. So whenever I do a reading for anybody, I always do a combination of tarot and oracle.
और ऐसा होता है कि उसका कोई ड्यूरेशन रहता है, इसका ड्यूरेशन, मतलब आई एम कमिंग टू कोई दैट, ओके, क्वेश्चन। आई एम कमिंग टू दैट। सो अभी कैसा होता है, आपने एक सवाल किया, ठीक है, आज आपने टैरो रीडिंग किया, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, तो यूनिवर्स को भी टाइम दे दो ना, believe in them. See, believe in this set of cards is very important. The day you believe in them, they will work miraculously for you. You have to treat them as your buddy, okay, and then they will give you everything. So when you ask any question to the tarot, I normally don't ask a question afterwards because pehle hi solve hota hai, but people don't have patience. I would suggest give at least 21 days before asking the next question. राइट। Yeah. Any more questions? Yeah, I can continue. थैंक यू, थैंक यू। Okay. So yes, don't ask this. अभी कैसे लगेगा? Now your kid comes every day, morning, evening. मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए. What will happen after 2 days? Either your hand, right? Either your hand will raise, either your voice will raise, or both will raise. Yeah, either you will say, now, I will not give you. Go. That is how tarot, or that is how the cards behave. You tell them, you ask them, and that's it. They will give you the answer. And I'll tell you one more thing. If you play with cards, the cards will play with you. आज पूछा, कल वापस पूछा. So when they start playing with you, they will always confuse you with answers. अरे आज तो yes आया, कल no आया, वापस परसों yes देगा फिर वो, और उसके दिन बाद वापस no देगा. So you will be only in confusion. What is the first time will be the first time, and that is the correct answer. I'm telling you, learn tarot, experience tarot a long way. मैंने भी ये मिस्टेक्स किए हैं, बहुत ओपनली बोल रही हूँ, पर जो पहला आंसर आता है ना, अपेरेंटली वही होता है. हाँ, things do change if you take actions. That also I will tell you. That also I have seen. If you take actions, because tarot guides you. Okay, this is the situation. As per this situation, as of now, ये चीजें दिख रही है. Okay. However, if you take this actions, 1, 2, 3, things can change. हाँ, but if you don't take action, things will remain the same. Then so tarot ने बोला था things change होंगी, पर things change नहीं हुई. मतलब जो वैसा है वैसा ही रहता है. उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा. So, बाद में now my question is, what people always ask me कि मेरे को करना तो है, पर मैं सवाल क्या करूं? मुझे फ्रेम करना नहीं आता है. कुछ भी मतलब अपने, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग अलग होता है. So you can ask any questions to your tarot. A very basic question. डॉक्टर मेघावी का पर्सनालिटी कैसा है, ये भी पूछ सकते हैं tarot. I will do that reading and you see it will come accurate. Though I know, but फिर भी. So a basic question. If anybody is coming, if there is a client, okay, and you are signing an engagement with that client, you can ask, is this client for my highest good? Can I sign an engagement with the client? How is the client? Because you don't know the client, and how will you know, right? You meet so many people in your business, in your office.
Can you know them personally? Can they show you a true face? But the tarot knows and you can do. However, there is one thumb rule in tarot. Tarot has to be done only with permission for yourself, and when you are involved, a permission is not required. However, even if Dr. Meghavi is doing for her husband, if she is asking me, Shraddha, do for her husband, permission of the husband is required. Only for children, parents can do the reading till they are minor. Because I will not take a guarantee. If you don't take the permission and you do the reading, it could be right. Permission of the opposite person is 100% required, not even 99.9. Again, it is because tarot works on the principle of free will. If somebody doesn't want, you cannot. Again, you can do rituals with tarot cards. You can pray with tarot cards for blessing of any situation or for changing of any situation. But that is a thumb rule of tarot, permission. However, only if it is a matter of life and death, you can do. That's it. Otherwise, permission is required. That is a thumb rule. You want to ask anything? Okay, by the way, who can read tarot? Am I somebody great? No. How to take permission? Okay. So you want to do a tarot reading for your mom. Okay. So you have to ask your mom, Mom, do you give me permission to do your tarot reading? You will say yes. And you do it. Ask the permission. For yourself, see, Devanshi, for example, you want to do a tarot reading to see what does my mom think about me. For that, you don't need a permission because you are involved in that. Okay. But if you want to see, okay, what does my mom think about my sister? Okay. For that, you will require. Wherever you are involved with the opposite person, you don't need a permission because you are involved in that. But when you are not involved and you wish to know something about anybody, it may be, then you need a permission of that person. Okay. Now, who can read tarot? Am I somebody great? No. So who can read tarot? Do you need extra character qualities, extra wings, feathers, or anything to learn tarot? You. I'm Joe. Yes, Sona. Is it like global certification kind of a thing? You know, that one whatever, like no certification, okay. Only certified people can do it, or anyone can practice it. So tarot is a modality which has given, okay, a very ancient model. As I told you, it came to us from Italy. Yeah. So there is no certified model. That only if you are attuned to this, then only you get. Only learning is good because then you learn a structured way. Yeah, that is there, but it's not like very fixed thing that okay. There are no fixed rules and regulations. It's in tarot. Somebody said something. Is there a restriction of reading on days? No, there are no restriction on reading on days. I have done reading at night after 12 o'clock. I have done reading
when I'm chopping, I have done reading. When somebody, I'm sorry to say, but somebody has died, I do reading anything, anytime. I have taken card deck in my office also and done a reading. You can do tarot reading anywhere and anytime. Only the reason people call so they can cleanse the energy. When you do a tarot reading, keep it clean, keep the surroundings clean, cleanse your space, cleanse your energies. Because when you do a reading, at the end, we are calling upon the higher self, we are calling upon the higher energy, the infinite beings of light to give us guidance, right? So when we are calling them to clear the space. However, people ask me, you look normal. I was like, what do you mean? नहीं आप कुछ ऐसे बड़ा बड़ा कुछ हाथ में वगैरह पहनते नहीं हो. You're pretty normal. You do tarot reading. So बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि वो कुछ अलग दुनिया के लोग होते हैं. Normal people. Anybody can do a tarot reading. I personally tell do a tarot reading above 18. The reason is we get that much maturity. When this deck is in your hands, it is a responsibility, right? So use the responsibility with care and caution. Not caution, but with care. Don't misuse it. That is the only thing I would say. So when you do above 18, you have that responsibility. You know things. What are you doing? श्रद्धा थोड़ा हिंदी ज्यादा यूज करोगे तो अच्छा, ओके, सॉरी. थैंक यू. ओके, तो जब ये टैरो डेक आपके हाथ में होता है, मैं बोलूंगी कि 18 साल के अबाव सीखो. ओके, क्योंकि बिलो 18 उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. हम लोग को लगता है कि अरे अपने हाथ में, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज अ वेरी sacred for me. Okay, so above 18 anybody, any age, कोई भी सीख सकता है, कोई भी टैरो रीडिंग कर सकता है, कोई भी टैरो रीडिंग करवा सकता है. अभी मैंने बोला 18 के ऊपर सीखो, तो 18 के नीचे वाला कोई भी बच्चा का टैरो रीडिंग हम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. कोई भी टैरो रीडिंग करा सकता है. अच्छा श्रद्धा, एक सवाल है यहाँ पे कि पीरियड्स में भी कर सकते हैं ये? बोला ना मैंने, हाँ बोला ना, पीरियड्स में भी कभी भी कर सकते हैं. टैरो रीडिंग का कुछ समय नहीं होता है, सुबह, दोपहर, शाम, या अभी पितृ पक्ष आता है तब नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता. कभी भी कर सकते हैं. अगर आपका एनर्जी हाई लेवल है, आप बहुत पॉजिटिव माइंडेड हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, डू अ टैरो रीडिंग. सिर्फ जब भी टैरो रीडिंग क्यों ऐसा बोलते हैं, अभी हम जब पूजा करते हैं तो पूजा का रूम, पूजा के आजू बाजू सब शुद्ध स्वच्छ रखते हैं, राइट? वैसा ही है टैरो रीडिंग का. जब भी आप करते हो, क्योंकि वो बहुत सेक्रेड होता है, कि पूजा जैसा ही है. लाइक मेरे लिए आप बोलोगे तो वो भगवान जैसा ही है टैरो कार्ड या एंजल कार्ड मेरे लिए. तो वैसा जब आप कर रहे हो तो आजू बाजू का एरिया जहां पे कर रहे हो शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो. एक अगर घर में कुछ नहीं है तो अगरबत्ती जलाओ, है ना, कापूर जलाओ, या और कुछ है तो करो. हर एक का तरीका अलग अलग होता है. श्रद्धा, और भी मैंने जैसे सुना है कि टैरो का कॉलिंग आना चाहिए आपको, वो इंट्यूजन्स आते हैं आपको, तभी आपको टैरो सीखना चाहिए. दैट इज आल्सो ट्रू? और हमें कभी मन किया लोग सीख रहे हैं और हमें सीखना है तो हम सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं मेरा खुद का बताती हूँ. ओके, एक मिनट. एक सिंधु जी ने कुछ लिखा है. However, I haven't read the book. I have
सो अगर आपके पास आपको कॉलिंग आया है और आपके पास ऑलरेडी है तो सीखो, वो आपके लाइफ में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। मैं कैसे टैरो सीखी? बहुत कॉमेडी है। मैं पहले से एंजल कार्ड रीडिंग करती थी एंड टैरो रीडिंग का एक वर्कशॉप था शीतल सपन भाकरे का। मैंने 3-4 जगहों से सीखी। ओके क्योंकि जब मैंने सोचा था कि ठीक है मेरे को इसमें ही आगे आना है, तो मेरे को बेस्ट सबको देना था, इसलिए मैं आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो जब उनका वर्कशॉप था तो मैं नहीं करने वाली थी टैरो, मेरे को करना भी नहीं था, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं था। मेरा फ्रेंड बोला तू वैसे भी ओरेकल अच्छा करती है तो जाके सीख ले। मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं सीखना, तो बोलते जा। एंड वैसे मैं गई। ओके आई जस्ट वेंट और मेरे को सिखाना था या ऐसे कुछ नहीं। मैंने 2-3 साल सिर्फ खुद का टैरो रीडिंग करती थी। आवाज श्रद्धा अभी सुनाई दे रहा है? या हाँ, तो मैं सिर्फ खुद का करती थी। तो कॉलिंग आना जरूरी है। सी हर एक जन का इंट्यूशन अलग वर्क करता है, हर एक जन का कॉलिंग अलग। ऐसा कुछ नहीं कि हर एक को कॉलिंग आना जरूरी है। कभी कभी किसी को लगता है अरे ये सही है, मैं करके देखता हूँ कैसा है, कर लो, अच्छी बात है। बिकॉज टैरो आपके जिंदगी में अच्छा ही लाएगा और कुछ नहीं लाएगा। हाँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। यस, सॉरी। हाँ मेघावी, आप कुछ बोल रहे? एनी रिचुअल टू बी फॉलोड सोनल? रिचुअल किसके लिए रिचुअल? सोनल, डॉक्टर सोनल। उनका नेटवर्क गया लगता है, तो अच्छा शायद ठीक जब है। वो बैक ओके। और किसी ने कुछ पूछा था, हाँ कितना टाइम लगता है टैरो सीखने के लिए? तो जैसा क्लास होता है, कोई कोई लोग पूरे 2 दिन का लेते हैं। तो अभी मैं टैरो का क्लास ले रही हूँ, डॉक्टर मेघावी मेरे बाद में डिटेल्स दे देंगी, ठीक है? और मैं पूरा दिन का नहीं रख रही हूँ एंड मैं वीक में 2 बार रख रही हूँ, ताकि सब अच्छे से सीखे, वो कार्ड्स डाइजेस्ट हो, हम जो कर रहे हैं वो सिंक में होता है। तो सीखो एंड इफेक्टिवली सीखो इसे। और अभी अपने पास द क्रेडिट गोज टू कोविड, ऑनलाइन का ऑप्शंस है और वो अच्छे सेंस में है, अभी भी वी कैन फॉलो। ओके, हाउ एंजल कार्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम टैरो कार्ड्स? हाँ वही मैंने बोला ना, एंजल कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स। टैरो कार्ड्स आर अ डेक ऑफ 78 कार्ड। मैंने बोला ना, डिफरेंस दोनों के बीच में वही है कि वन इज द मदर एंड अदर इज द फादर। Who is mother? Who is father? Tarot is the father and oracle is the mother. Okay. ओके, कैन आई कंटिन्यू? और किसी को और सवाल है? किसी को और सवाल है या फिर आप बताओ ना, आप डिटेल बताते जाओ, जिसी को सवाल रहेगा वो मैसेज करेगा, सो लिंक ब्रेक ना हो। हाँ, तो अभी आप सबको बहुत ये एक सवाल है ना कि टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड। अभी ओरेकल कार्ड्स आर कार्ड डेक ऑफ 53 कार्ड और टैरो 78। टैरो कार्ड, आप कोई भी टैरो कार्ड लोगे ना, आपको मेजर आर्काना के, माइनर आर्काना के ये सेम कार्ड दिखेंगे। हाउएवर द पिक्चर जो होता है, जो कार्ड डेक दिखता है वो अलग होता है।
बट वैसे ओराकल कार्ड्स का नहीं होता है। ओराकल कार्ड जैसे लोगों को चैनलिंग हुआ है, ओराकल कार्ड्स 53 कार्ड डेक का अलग अलग बनता है, तो आपको सेम कार्ड्स नहीं दिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये टैरो कार्ड 2 स्टार कार्ड है, तो हर टैरो डेक में आपको स्टार कार्ड आएगा। ओके, वैसे ओराकल कार्ड्स का नहीं होता है, हर डेक अलग होता है। ठीक है, या किसी ने यहाँ पे पूछा है, सिंधु ने, कि कैन वी आस्क टैरो टू गेट मनी फॉर अस? या सो जैसे मैंने पहले बोला आपको, आप टैरो कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट करो। टैरो डेक में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। इवन आप जिसको इधर एंजल कार्ड्स के बारे में भी पता है, ठीक है, आप एंजल कार्ड और टैरो कार्ड को मिक्स करके मेडिटेशन कर सकते हैं। इवन दैट आल्सो वर्क्स। टैरो कार्ड्स के कुछ कार्ड्स होते हैं, उसके ऊपर आप मेडिटेट करो, आपको टैरो कार्ड विल गेट मनी, आपको मनी मिल जाए, मनी फ्लो बढ़ेगा आपके लाइफ में। एंड इवन टैरो कार्ड्स को आप पूछो कि ये मॉनेटरी सिचुएशन है, इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको गाइडेंस मिलेगा, आप उस हिसाब से एक्शंस ले लो, आपको पैसा वैसे भी आ जाएगा। सो ये तो श्रद्धा अपने एक्सेस के जैसे हुआ ना, सवाल उस हिसाब से पूछो, व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू गेट मनी विद दिस। हाँ, या सवाल पूछो कि ओके ना, फॉर एग्जांपल अभी ये नहीं हो रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, एंड आप कर लो वो, तो होता है। ओके। सो यहाँ पे ये एक जन पूछ रहे हैं कि किसी का हरलीन कौर, ये मेरा डायरेक्ट आया है मैसेज शायद, हरलीन कौर जी के वीडियो देखा है उन्होंने, तो उसमें जो कार्ड होते हैं वो भी ले सकते हैं कि वो डिफरेंट है कुछ? हरलीन कौर जी कौन से कार्ड, जब बहुत कार्ड्स आए हैं मार्केट में टैरो को लेकर, तो आप कौन से कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, वो शायद उनको पता नहीं होगा। कविता जी, आपको पता है वो कार्ड का क्या नाम है? क्योंकि वो बता रहे हैं श्रद्धा जी कि आज मार्केट में बहुत सारे कार्ड्स है, बट मेन जो एशियंट है वो उन्होंने बताया टैरोट कार्ड एंड ऑरेकल कार्ड। ओके, ये सो दो, हाँ, वो मैंने उनका वीडियो देखा था, तो उनके कार्ड्स भी हरलीन कौर जी है वो। बहुत सारे ऑथर्स है या बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कार्ड डेक बनाया है, तो मार्केट में आपको बहुत कार्ड डेक्स मिलेंगे, वही कार्ड डेक लेना जो आपको रेजोनेट होता है, और वही आपके पास आएगा जो आपके लिए बना होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। या सिंधु जी पूछ रहे हैं, राइडर वेट टैरोट डेक इज बेसिक एंड ओरिजिनल वन? यस, हाँ, राइडर वेट, ओरिजिनल राइडर वेट करके जो आता है ना, वो बेसिक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप वो ले लो। और किसी को आपको बात कुछ डिटेल अभी? आप वो नाम ग्रुप में लिख देंगे कौन सा? जो अभी इन्होंने बताया, कौन सा लेना चाहिए वो। या यस, ओके, तो डॉक्टर मेघा भी हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन हाँ, से। या आप, हाँ, कि सभी के सवाल कंप्लीट है? किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अभी वो लेंगे आपके पर्सनल लेवल पे सवाल, ठीक है। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि एक जन का एक ही सवाल लिया जाएगा, फिर एक पूछा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, तो ऐसा होगा आज पूरा रीडिंग वो अकेले एक ही बंदे का होगा, फिर पीछे के सब उसको गालियां देंगे। और सेकंड चीज कि यहाँ पे एक चीज मुझे पूछनी है श्रद्धा, कि काफी टाइम ऐसा बोला जाता है कि आपके सवाल बहुत पर्टिकुलर होने चाहिए। ओके, जैसे एक्सेस में भी हम हमेशा बताते हैं, योर आस्क इज वेरी पर्टिकुलर कि व्हाई दिस इज हैपन टू मी। तो क्या टैरो में ऐसे सब सवाल भी हम पूछ सकते हैं या अब हाँ, पूछ सकते हैं। देखो, टैरो में वाई का भी आंसर मिलेगा, पर मैं बोलूंगी वाई में मत जाओ। आप अगर कोई भी टैरो रीडर के पास अगर जा रहे हो, इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको वाई पता है, आपको सोल्यूशन चाहिए, बराबर है।
तो अगर सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के लिए जाओ और सोल्यूशन के वैसे सवाल पूछो। अगर आप बहुत ओपन एंडेड मतलब बहुत ऐसे हवा में सवाल करोगे ना तो वो वैसे ही जवाब मिलेंगे। आप सभी की भी एकदम पर्टिकुलर आस्क रखना, एक ही सवाल है तो प्रॉपर While- फ्रेम करके। While reading do we get some intuition? Yes, Yeah. tarot, yes, intuitions आते हैं। ओशो कार्ड डेक इज ओके, जो भी कार्ड डेक आपको रेजोनेट करता है दैट इज ओके फॉर यू। ओके, सीमा आपका कुछ सवाल है, नहीं तो वो अपने सवाल से। हाँ, मैं राज, पहला मेरा सवाल। यस राज, टेल। मेरा पहला एक ही सवाल, मैं बड़ा पैसा कैसे क्रिएट करूं? राजी सवाल बाद में लेंगे, पहले नॉर्मल टैरो से रिलेटेड कोई सवाल है वैसा मैं बोल रही हूँ, तो सीमा को वो मैं पूछ। अरे मेरे लिए तो मतलब मेरे लिए तो ये श्रद्धा जो है वो बहुत मैजिकल है, जो बोलती है वो टैरो के लिए अपने लिए तो टैरो यही है, अपने लिए क्या है। तो फिर आपने तो पहले भी सवाल पूछ लिए श्रद्धा को, तो यहाँ पे क्यों एक सीट को बुक कर रहे हो? मतलब टैरो का भी, टैरो देखो आपने एक सवाल बोला, मैंने एक सवाल पूछा, अभी हाँ, बाकी तो जो है वो टैरो के आपके लिए जो सवाल आप जो लेते भी नॉलेज दोगे मैं ले लेता हूँ। या सवाल लेते हैं। सीमा, आपको कुछ टैरो से रिलेटेड सवाल है? नहीं, क्वेश्चन के लिए रेज हैंड किया है। ओके, चलेगा, तो हम राज से स्टार्ट करते हैं और जिन जिनको क्वेश्चन चाहिए वो रेज हैंड करके रखे। राज, या और एक चीज मैं बोलना रह गया, आप पूरा नाम ले लीजिए, ओके? जिसका भी अगर टैरो रीडिंग करा है तो राज भाई आपका पूरा नाम बताइए। राजीव दीवान। हाँ, तो जो भी सवाल बोल रहा है ना उसके पहले उनका पूरा नाम बोल दीजिए, ओके? राजीव दीवान, आपका सवाल क्या है कि आप पैसा कैसे ज्यादा कमा? हाँ, ज्यादा 2 पैसा कैसे मिनट्स, बना? मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर दूं कि कंटिन्यू रखूं? बंद कर। ओके, या बिकॉज दिस इज द रीडिंग